हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? बढ़िया होंगे और अच्छे होंगे। आप लोग की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और आज के लेक्चर में आप लोग जुड़ गए होंगे। अगर नहीं जुड़े हैं तो क्लास को शेयर कर दें और लेक्चर पे आप लोग जुड़ जाएं। तो टॉपिक है आज के लेक्चर का प्रोनाउन, क्लास नंबर सेकेंड। अगर आपने क्लास नंबर फर्स्ट नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर आप लोग देख लेंगे, क्योंकि वहाँ पे आपका प्रोनाउन की बेसिक पॉइंट क्लियर किए गए थे। तभी आपको क्लास सेकेंड में सारी चीजें समझ में आएंगी। तो यहाँ पे देखते हैं टाइप नंबर 1 क्या कहता है। अगर नोट्स बना रहे थे एक हेडिंग आप लोग डाल लेंगे। आपके सामने यहाँ पे है सम इम्पॉर्टेंट पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन हमने पहली क्लास में आप सबको बताया हुआ था क्या होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन बोलेंगे सर आई वी यू दे, आपने बताया था। बिल्कुल सही मेरे दोस्त, आपको याद भी है सारी चीजें। अब ये सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं पर्सनल प्रोनाउन को। मैंने कहा एक वर्ड आया एंड। अब एंड के साथ अगर कोई भी पर्सनल प्रोनाउन का वर्ड आ जाए, जैसे आ जाए आई, इधर आ गया यू, या फिर मैंने कहा इधर आ गया यू, इधर आ जाए आई, तो ये क्या होते हैं? एंड के साथ आपके क्या जुड़े हैं? पर्सनल प्रोनाउन। तब ये सेंटेंस में ऐसा आपको आ जाए तो क्या करना होगा, ये सारी चीजें सर हमें बताओ। तो यहाँ पे देखो, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं हम लोग। एग्जाम्पल से आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग। मैंने कहा दिस बुक इज फॉर यू एंड आई। अब ये एग्जाम्पल है। अब इस एग्जाम्पल में क्या कर सकते हैं? मैंने कहा एंड, एंड देखा, एंड के साथ इधर आई है और इधर यू है। एंड के साथ दो पर्सनल प्रोनाउन है, लेकिन ये पर्सनल प्रोनाउन सेंटेंस में कैसा वर्क करते हैं? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का वर्क करते हैं। तो अब यहाँ पे आ जाओ, एग्जाम्पल भी देखो। एग्जाम्पल कह रहा है दिस बुक, ये सेंटेंस का क्या हुआ? सब्जेक्ट। इसके अकॉर्डिंग वर्ब आया, सही। इसके बाद वर्ब के बाद यहाँ पे फॉर वर्ड दिखा। फॉर क्या है? प्रीपोजिशन। और आपको बताया गया है प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन का वर्ड क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है सर। तो यहाँ पे देखो एंड के साथ यू लगा हुआ है। अब मैंने यू आपको बताया था सब्जेक्टिव केस होता है, यू का ऑब्जेक्टिव केस आपको बताया गया यू होता है सर। तो यहाँ पे फॉर प्रीपोजिशन यू आया, मतलब ऑब्जेक्ट हुआ। एंड क्या कहता है? मेरे 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 साथ जो पर्सनल प्रोनाउन के वर्ड आए हुए हैं, अगर वो पहला इधर ऑब्जेक्ट में है, अगर इधर ऑब्जेक्ट केस में है तो मैं इधर भी ऑब्जेक्ट लूंगा, मतलब सेम चीजें लूंगा। अगर इधर सब्जेक्ट में है तो मैं इधर सब्जेक्टिव केस लूंगा। लेकिन फॉर आपको बता दिया कि ये यू क्या है? ऑब्जेक्टिव केस में है। जब इधर ऑब्जेक्टिव केस हो गया तो एंड क्या कहता है? मेरे साथ इधर बाद आने वाली चीजें भी क्या होंगी? ऑब्जेक्टिव केस में होंगी। तो आई कैसा है आपका? सब्जेक्टिव केस बोलोगे, पहली क्लास में डिस्कस किया था। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी होता है सर। तो एंड यू एंड मी, ये आपका सही होगा। यहाँ पे आई गलत होगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पर्सनल प्रोनाउन से पूछे जाएंगे। सर एक एग्जांपल और दे दो तो और समझ में आ जाए। तो एक एग्जांपल और ले लो। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा, यहाँ पे यू एंड मी हैव डन द वर्क, ये एग्जांपल है। अब देखो यहाँ पे एंड जो है, इस चीज को, बात को समझना। यहाँ पे एंड क्या कर रहा है? दो वर्ड को कनेक्ट कर रहा है, यू एंड मी को। लेकिन अब यहाँ पे देखो कोई अदर सब्जेक्ट पहले इसके दिया गया है, कोई प्रीपोजिशन इसके पहले नहीं है। तो ये क्या हुए? सेंटेंस के यू और मी क्या हुए? सब्जेक्ट हुए। तो एंड कहता है इधर यू क्या है? सब्जेक्टिव केस में है। तो एंड कहेगा मेरे बाद आने वाली चीजें सभी क्या होती? सेम होती हैं। तो ये मी क्या है आपका? ऑब्जेक्टिव केस। मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई होता है। तो यू एंड आई, ये आपका सही स्ट्रक्चर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे। यहाँ पे सब्जेक्टिव केस लिखना, क्योंकि सब्जेक्ट में यू है तो फिर एंड कहता है मेरे बाद आने वाले जो पर्सनल प्रोनाउन सेम केस के लेंगे। इधर सब्जेक्ट तो इधर सब्जेक्ट चाहिए, इधर ऑब्जेक्ट है तो इधर ऑब्जेक्ट चाहिए। जब ऑब्जेक्ट कैसे पता लगा? तो वहां पे प्रीपोजिशन था, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन का वर्ड क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। ये चीज आपको कंफर्म हुई, कंप्लीट हुआ। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। सर ये तो आपने कंफर्म कर दिया, एक एग्जाम्पल और दे तो और मजा आए। एक एग्जांपल और देखो। मैंने कहा देयर इज एन अंडरटेकिंग, अंडरस्टैंडिंग, टेकिंग नहीं है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग बिटवीन, अंडरस्टैंडिंग बिटवीन राम एंड आई। अब सर इसमें क्या है? कैसे आया हुआ है? अब देखो एंड वर्ड आपको बताया गया, एंड से दो पर्सनल प्रोनाउन के वर्ड आए थे, राम और आई। मैंने कहा सेंटेंस का सब्जेक्ट मेन क्या है? आपने कहा देयर है सब्जेक्ट सेंटेंस का। इसके अकॉर्डिंग वर्ब है, ठीक है सर।
एंड अंडरस्टैंडिंग वर्ड आ गया, ये क्या हुआ, नाउन हुआ। नाउन कैसा, सिंगुलर, तो वर्ब कैसे लेगा, सिंगुलर लेगा। अब ये बिटवीन जो दिया हुआ है सेंटेंस का क्या है, आपका प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन क्या कहता है, आने वाला नाउन प्रोनाउन कैसा होता है, आपका ऑब्जेक्टिव केस में होता है। ठीक, ये सारी चीजें पता है आपको। जब ऑब्जेक्टिव केस में होगा तो राम यहाँ पे क्या है, सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस, तो बोलोगे राम ऑब्जेक्टिव केस में, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन का वर्ड क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो राम क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। एंड क्या कहता है, सेम चीजें चाहिए, जब इधर ऑब्जेक्ट इधर ऑब्जेक्ट चाहिए। आई क्या है, आपका सब्जेक्टिव केस, तो आई को हटाना होगा, क्या लगाना होगा, मी। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। कंफर्म हुआ, टाइप वन आपका कंप्लीट हो गया। टाइप वन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। नेक्स्ट टाइप है सेकंड नंबर टाइप। सेकंड नंबर टाइप से कैसे क्वेश्चन आपके आएंगे प्रोनाउन टॉपिक में, तो यहाँ पे देखो, एक हेडिंग डालो। मैंने कहा आफ्टर द वर्ड, आफ्टर द वर्ड लेट द pronoun is always in object, in objective case। मैंने कहा अगर लेट के बाद आने वाला कोई भी प्रोनाउन का वर्ड होगा, लेट के बाद आने वाला कोई भी प्रोनाउन का जो वर्ड होगा, कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव केस में होगा। अब सर ये ऑब्जेक्टिव केस में क्यों होगा, कोई रीजन होगा इस वजह तो होगा, क्योंकि जब भी आपका लेट वर्ड होता है, ये क्या होता है, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस सर क्या होता है, जो सेंटेंस मेन वर्ब से स्टार्ट हो, ऐसा सेंटेंस जो वर्ब से स्टार्ट हो उसे बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। और लेट यहाँ पे एक वर्ड क्या है, ये वर्ब है, क्या है, वर्ब। और जब वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वर्ब क्या करता है, अपने बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन का वर्ड क्या कहलाता है, उसका ऑब्जेक्ट होता है। क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। मैंने कहा प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन का वर्ड ऑब्जेक्ट होता है। फिर सेकंड टाइप में आपको बताया गया कि प्रीपो वर्ब के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन का वर्ड क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस में होता है। तो अब सर एग्जांपल दे दो तो ये बातें सारी चीजें समझ में आ जाए। तो एग्जांपल देखो, यहाँ पे एग्जांपल क्या है, जैसे मैंने कहा लेट ही डू द वर्क। अब देखो सेंटेंस किससे स्टार्ट हुआ, लेट्स वर्ड से स्टार्ट हुआ। मैंने कहा लेट क्या है, एक वर्ब है, क्या है, वर्ब है। वर्ब के बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस में होता है। और यहाँ पे जो ही प्रोनाउन लिखा हुआ है, ये क्या है, आपका सब्जेक्टिव केस में है। तो आपको क्या चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस में, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम होगा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके। एक एग्जांपल और, तो मैंने कहा लेट वी अटेंड द मीटिंग। मैंने क्या कहा आपको, लेट वी अटेंड द मीटिंग। अब यहाँ पे लेट सेंटेंस का क्या है, आपका वर्ब है, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस है, लेट वर्ब हुआ। वर्ब के बाद नाउन या प्रोनाउन वर्ड कैसे होते हैं, आपके ऑब्जेक्ट होते हैं। सर आपने बताया बिल्कुल सही। तो यहाँ पे वी जो लिखा हुआ है प्रोनाउन आपका, ये क्या है, आप लोग बोलोगे सर सब्जेक्टिव केस है, तो वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस होता है। तो यहाँ पे वी को हटाकर क्या लगाना होगा, अस लगाना होगा। क्वेश्चन क्लियर हुआ। अगर आपको वर्ब के बाद नाउन या प्रोनाउन के वर्ड मिले तो वो कैसे होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में, ना कि सब्जेक्टिव केस में होंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है। टाइप नंबर आपका सेकंड कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखेंगे टाइप नंबर थर्ड क्या होता है। एक एग्जांपल और दे दे जिससे समझ में आ जाए। मैंने कहा देखो, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द प्यून टू लेट। ठीक, राम एंड आई, ये सेंटेंस आपका लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आपने देखा लेट भी है। अब देखो टू लेट, ये क्या है, वर्ब है, क्या है, वर्ब। कैसी वर्ब है, बोलोगे सर इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव वर्ब है। इन्फिनेटिव वर्ब क्या होते हैं, टू के साथ अपने वी वन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, मतलब बेस फॉर्म। तो ये क्या हुआ, आपका इन्फिनेटिव हुआ। और ये सेंटेंस का क्या हुआ, सब्जेक्ट इसके अकॉर्डिंग वी टू आपका लगा हुआ है, ठीक है, ठीक है। ये क्या हुआ, आपका ऑब्जेक्ट हुआ। और वर्ब क्या कहता है, मेरे बाद आने वाला ये नाउन का वर्ड जो राम लिखा हुआ, ये भी क्या ऑब्जेक्ट है। तो एंड भी क्या कहता है, मैं सेम चीजें लूंगा। तो आई यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट केस में, तो आपको इसको क्या करना होगा, ऑब्जेक्टिव केस में मी लगाना होगा। समझ में आया, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अब आते हैं टाइप नंबर थर्ड में। टाइप नंबर थर्ड क्या कहता है, पर्सनल प्रोनाउन के यूज करने का टाइप नंबर थर्ड ये है, कहता है आफ्टर फ्रेजेस, आफ्टर, सही सही से लिख देता हूं आफ्टर, ठीक है।
कहता आफ्टर द फ्रेजेस, जैसे फ्रेजेस क्या है आपकी, इट इज या फिर आ जाए इट वाज, ठीक है, ये क्या है आपके फ्रेज। तो इनके बाद अगर कोई प्रोनाउन का वर्ड है इट इज या इट वाज के बाद, तो कैसे केस में होंगे, ऑब्जेक्टिव केस में। कैसे केस में होंगे, ऑब्जेक्टिव केस में होंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब सर एग्जांपल दे दो समझ में आए, एग्जांपल ले लो मेरे दोस्त, यहीं पे लिख देते हैं एग्जांपल। एग्जांपल जैसे मैंने कहा, इट वाज हिम हु हेल्प्ड मी टू डू द वर्क, ठीक है, ये एग्जांपल है। अब मैंने कहा क्या आपको ये बताया गया कि आपको इट इज मिले या इट वाज मिले, इनके बाद जो नाउन या प्रोनाउन का वर्ड आएगा ये किस में आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में। मतलब किस में आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में। ऑब्जेक्टिव केस में नहीं आएगा, किस में आएगा, सब्जेक्टिव केस में, ध्यान रखना। इनके बाद नाउन या प्रोनाउन कैसा केस आता है, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस नहीं आता, ये बात आप लोग ध्यान रखना। आपका मन देख रहा था आप लोग क्या बोलोगे, ठीक। यहाँ पे देखो इट वाज लिखा हुआ है, ये फ्रेज आपको मिला है, इसके बाद देखो प्रोनाउन का वर्ड आया हिम। हिम प्रोनाउन का कैसा वर्ड है, आप लोग बोलोगे सर ऑब्जेक्टिव, तो सर हमें कैसा लगाना होगा, सब्जेक्टिव केस। प्रोनाउन कैसा चाहिए, सब्जेक्टिव, तो हिम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही बोलोगे, तो यहाँ पे हिम की जगह ही लगाना होगा। ऐसे क्वेश्चन आपके किससे मिलेंगे, इट इज या इट वाज के बाद। इट इज या इट वाज के बाद अगर कोई भी नाउन या प्रोनाउन का वर्ड आए तो वो हमेशा कैसा होगा, सब्जेक्टिव केस, न कि ऑब्जेक्टिव केस, ध्यान रखना आप लोग। सर एक एग्जांपल और दे दो समझ में आ जाए, एक एग्जांपल और ले लो यहीं पे। एग्जांपल है जैसे मैंने कहा, इट इज मी एंड आई हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक, फॉर द मिस्टेक, ये आपका एग्जांपल है। अब यहाँ पे कैसे लगाना होगा, मैंने कहा इट इज आपका क्या है, फ्रेज है। मैंने इनके बाद क्या, नाउन या प्रोनाउन का वर्ड आएगा, किस में आएगा, सब्जेक्टिव केस में। कैसा आएगा, सब्जेक्टिव केस में। तो यहाँ पे देखो मी और आई, दो ऑप्शन आपको दिए गए, मी और आई। मैंने कहा सब्जेक्टिव, मी कैसा है बोलोगे सर ऑब्जेक्टिव, ये तो आएगा नहीं, बचा क्या, आई, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आई आ गया आपका। ध्यान रखना, ये भी हो गया। एक एग्जाम्पल और दो सर, तो मैं जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ देखो यहाँ पे, जैसे कहा इफ आई वर ही, या हिम लगाओगे, फिर लिखा आई वुड हेल्प हर विद मनी। अब देखो मैंने कहा आई वर आई वॉज आपको मिल जाए तो क्या होगा, आई वर, यहाँ पे क्या लगाओगे, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव लगाओगे, आप लोग बताएंगे फटाक से। एक एक क्वेश्चन और दे दूं, मैंने कहा आई सपोज्ड राम टू बी श्याम, तो देखो आई आया, सपोज्ड वर्ब है, इसके अकॉर्डिंग राम के ऑब्जेक्ट टू बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, हो गया। ये क्वेश्चन आपको ऐसे करना है, ठीक, समझ में आ गया। अब हम लोग टाइप नंबर 4 देखते हैं। टाइप नंबर 4 क्या है, देखो यहाँ पे टाइप नंबर 4 आता है आपका देन। देन से कैसे क्वेश्चन बनेंगे, देन आपका क्या लेता है, अपने पास सब्जेक्टिव केस भी लेगा, ये ऑब्जेक्टिव केस भी लेगा, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। अब ये सर सब्जेक्टिव, सब्जेक्ट से सब्जेक्ट कंपैरिजन हो, ऑब्जेक्ट का अगर ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन हो रहा हो तब ये ऑब्जेक्टिव लेगा, और सब्जेक्ट से सब्जेक्ट हो तो सब्जेक्टिव केस लेगा। सर एग्जांपल दे दो। और देन क्या करता है, कंपैरिजन शो करता है, ये ध्यान रखना। देन क्या करता है, कंपैरिजन, मतलब कौन सी डिग्री लेता है, कंपैरेटिव डिग्री। अब एग्जांपल दो तो सर बात क्लियर हो। तो एग्जांपल जैसे मैंने कहा, ही इज बेटर, ही इज बेटर देन मी। अब देखो ही क्या है, यहाँ पे सेंटेंस का इसका सब्जेक्ट है। मैंने कहा देन क्या करता है, कंपैरिजन शो करता है। देन क्या करता है यहाँ पे, कंपैरिजन शो करेगा। जब देन वर्ड कंपैरिजन शो करता है, ही क्या है, सेंटेंस का ये सब्जेक्ट है, तो ही इज बेटर देन मी। मैंने कहा सब्जेक्ट से सब्जेक्ट कंपैरिजन करेगा तो सब्जेक्टिव केस लेगा देन वर्ड, तो सब्जेक्ट से कंपैरिजन हो रहा तो यहाँ पे मी ऑब्जेक्टिव केस क्या गलत होगा, आई लेगा। ऐसे आएंगे। एक एग्जांपल सर और दो तो समझ में आए। एग्जांपल और देखने से पहले एक स्लाइड ऐड करते हैं फिर बताते हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है, ही ही नोज, ठीक, यू बेटर देन मी और आई। अब बताओ इसमें से क्या लगाओगे। अब देखो इसको समझने से पहले मैंने कहा ही क्या सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग वर्ब आया, ठीक है सर।
पॉइंट के लिए बता। देन यहाँ पे क्या बता रहा है, कंपैरिजन। देन क्या कर रहा है, कंपैरिजन शो कर रहा है। देन जब कंपैरिजन आपका शो कर रहा है तो क्या लेगा, जो सब्जेक्ट से सब्जेक्ट कंपैरिजन करेगा तो सब्जेक्टिव केस अपने पास लेगा, अगर ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कंपैरिजन करेगा तो ऑब्जेक्ट लेगा। यहाँ पे देखो, ही नोज, ही वह जानता है, ठीक, यू बेटर देन आई से, तो यहाँ पे वर्ब, ये क्या है आपका वर्ब। मैंने कहा वर्ब के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन का वर्ड कैसा होता है आपका, ऑब्जेक्टिव केस होता है। कैसा वर्ड होता है, ऑब्जेक्टिव केस। तो यू यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट, तो यू से, यू ऑब्जेक्ट है, देन कंपैरिजन कर रहा है किससे, ऑब्जेक्ट से। जब ऑब्जेक्टिव केस इधर भी है तो क्या इधर सब्जेक्टिव केस लगाओगे, नहीं सर इधर भी ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे। तो आपको ये बात पता चली कि देन वर्ड अगर सब्जेक्ट से सब्जेक्ट कंपैरिजन करा तो सब्जेक्टिव केस अपने पास लेगा, अगर देन कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट कर रहा है तो अपने पास ऑब्जेक्टिव केस लेगा। सीधी से सिंपल सी बात, दो एग्जांपल आपने समझ लिया और बात क्लियर हो गई। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। और नेक्स्ट टाइप को सीखने से पहले वीडियो कैसी लगी आप लोग बताएंगे, और अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे। टाइप नंबर 5 हम लोग कल देखेंगे, यहाँ से किस तरीके के क्वेश्चन आपके टाइप नंबर 5 एग्जाम से में पूछे जाएंगे। तो लेक्चर को हम लोग एंड करते हैं और